वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। पिछली वीडियो में बेटा मैंने आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से रीड करवाया था। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को रिवाइज करने जा रहे हैं आपके यूनिट टेस्ट 3 के लिए। आइए इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। इसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट आपके पास आता है टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है अ सिंगल पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डैश। जो प्रेजेंटेशन का सिंगल पेज होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स डू यू क्लिक्ड टू गो टू द बैक स्टेज व्यू। भी कौन सी टैब का आप यूज़ करोगे, कौन सी टैब पर आप क्लिक करोगे बैक स्टेज व्यू पर जाने के लिए? वो होती है आपके पास फाइल। डैश शोज द थंबनेल्स वर्जन ऑफ ईच स्लाइड। हर एक स्लाइड का थंबनेल्स वर्जन आपको शो करना है। तो आप कौन सी मतलब किस से आप किस पेन से आपको थंबनेल्स वर्जन दिखाई देंगे हर एक स्लाइड के? वो है आपके पास स्लाइड नेविगेशन पेन से। रिबन इज प्लेस्ड। रिबन कहाँ प्लेस्ड होते हैं? बिलो द टाइटल बार। क्योंकि टाइटल बार के नीचे क्या आ जाते हैं आपके पास? टैब्स आ जाते हैं ना, होम, व्यू, इंसर्ट, ये क्या है? सारे टैब्स हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस इन मेकिंग प्रेजेंटेशन इज डैश। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपकी हेल्प करता है प्रेजेंटेशन को बनाने में? वो है आपके पास MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास आता है डैश इज़ द एरिया वेयर नोट्स कैन बी एडेड टू द करंट स्लाइड। भाई वो कौन सा एरिया है जहाँ पर आप नोट्स को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो करंट स्लाइड्स पर। वो है आपके पास नोट्स पेन पे, क्योंकि नोट पेन्स के थ्रू आउट ही आप क्या कर सकते हो? स्लाइड को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसके अंदर फर्स्ट है डैश बार डिस्प्ले द नेम ऑफ एक्टिव फाइल। मुझे एक्टिव फाइल का नेम डिस्प्ले करना है, तो कौन सी बार आपको डिस्प्ले करेगी? वो है आपके पास टाइटल। डैश की कैन यूज़ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। अब आपको न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, उसकी की बतानी है। वो है Ctrl+N। Ctrl+N से ही आप न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है इन पावर पॉइंट 2010 द फाइल आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन। भी फाइल को आप किस एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो? वो है आपके पास .pptx। अब यहाँ पर जब भी वो एक्सटेंशन की बात करता है बेटा, आपने डॉट ज़रूर लगाना है, .pptx, क्योंकि डॉट के बिना बेटा आपकी कोई भी एक्सटेंशन नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है अ प्रेजेंटेशन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डैश। एक प्रेजेंटेशन किसके साथ मिलकर बनी होती है? बहुत सारी स्लाइड के साथ। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? स्लाइड्स आएगा। डैश अलाउ यू टू व्यू एंड ऑर्गेनाइज द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। आप कौन सा व्यू से या फिर कौन से पेन से आप अपनी स्लाइड का व्यू और ऑर्गेनाइज कर सकते हो? वो है स्लाइड नेविगेशन पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है डैश आर द डॉटेड रेक्टेंगल बॉक्स। भी कौन सा एरिया है जहाँ पर आपका डॉटेड रेक्टेंगल बॉक्स आता है? वो है आपके पास प्लेस होल्डर्स। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपके पास आता है बेटा ट्रू फॉल्स। पावर पॉइंट स्लाइड कैन नॉट बी अरेंज इन एनी ऑर्डर हैज़ पर योर कन्वेंसिंग। क्या आप पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होती हैं आप उनको अरेंज नहीं कर सकते? अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो बेटा, क्योंकि जो आपका जहाँ पर आप स्लाइड नेविगेशन पेन होता है उसकी हेल्प से आप ये सब करते हो, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा? आपका फॉल्स आएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है दी शॉर्टकट टू सेव दी प्रेजेंटेशन इज Ctrl+S। जो प्रेजेंटेशन को सेव करने की शॉर्टकट की है वो आपकी Ctrl+S है। यस, क्योंकि प्रेजेंटेशन को Ctrl+S से ही सेव किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? ट्रू। अ स्लाइड कंसिस्ट ऑफ मैनी प्रेजेंटेशन। क्या स्लाइड बहुत सारी प्रेजेंटेशंस के साथ कंसिस्ट होती हैं? नहीं, बल्कि प्रेजेंटेशन के अंदर बेटा स्लाइड्स होती हैं। इसी वजह क्या आपका क्या आएगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्यू बटन्स आर सेव्ड टू जूम इन एंड आउट दिस स्लाइड। क्या व्यू बटन से आप जूम इन और जूम आउट करते हो? यस। तो नेक्स्ट आपके पास आता है, बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन्स विद द टाइटल स्लाइड हैज़ इट्स फर्स्ट स्लाइड। क्या बाय डिफ़ॉल्ट जब पावर पॉइंट एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो इसके अंदर टाइटल स्लाइड आती है, पहली स्लाइड? यस। तो आंसर क्या आएगा आपका? ट्रू। Alt+F4 इज़ यूज टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन। क्या Alt+F4 से आप प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हो? नहीं। तो आंसर क्या, सॉरी, इससे आप क्या Alt+F4 से आप प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हो, स्लाइड्स को क्लोज नहीं करते। इसी वजह से आंसर क्या आएगा इसका? ट्रू आएगा। वी शुड नॉट रिमेंबर टू सेव द प्रेजेंटेशन बिफोर। क्या आप प्रेजेंटेशन को पहले सेव करना ज़रूरी है? नहीं, आप प्रेजेंटेशन को बाद में भी सेव कर सकते हो। इसके आंसर क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा। नेक्स्ट आपके पास आती है बेटा मैचिंग। प्लेस्ड दी टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे क्या होता है बेटा? रिबन होता है। डिस्प्ले द नेम ऑफ एक्टिव फाइल। एक्टिव फाइल का नेम कौन डिस्प्ले करता है? टाइटल बार। डॉटेड ट्रायंगल बॉक्स कौन शो करता है? प्लेस होल्डर। और न्यू स्लाइड कौन सी होती है बेटा? आपके पास Ctrl+M। Ctrl+M से बेटा आप न्यू स्लाइड ले सकते हो। लास्ट आपके पास आता है बेटा, गेस हु आई एम। आई डिस्प्ले दी नोट्स क्रिएट बाय दी स्पीकर्स। भी कौन आपके नोट्स को डिस्प्ले करता है? जो स्पीकर क्रिएट करता है वो है आपके पास नोट्स। आई हेल्प यू टू जूम इन एंड जूम आउट दिस स्लाइड। आप जूम इन और जूम आउट किससे कर सकते हो? जूम कंट्रोल स्लाइड से। आई डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट प्रेजेंटेशन। करंट प्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन कौन डिस्प्ले करता है? स्टेटस बार। आई डिस्प्ले द नेम ऑफ एक्टिव प्रेजेंटेशन। एक्टिव प्रेजेंटेशन का नेम कौन डिस्प्ले करता है? टाइटल बार। आई एम अ डिफ़ॉल्ट स्लाइड व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन। डिफ़ॉल्ट जब स्लाइड कौन सी होती है जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हो? वो होती है आपके पास टाइटल स्लाइड्स होती है। तो आज बच्चों मैंने आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस किया है आप सबके साथ। तो आप सब ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को अपनी यूनिट टेस्ट 3 के लिए रिवाइज भी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।